गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे आलोक धनवा। कक्षा 12 का दूसरा ही कवि है, दूसरी यूनिट का दूसरा कवि है आलोक धनवा। आलोक धनवा का जन्म सन 1948 में मुंगेर बिहार में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं पहली कविता जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित, उसके साथ भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियों से प्रसिद्धि, दुनिया रोज बनती है। प्रमुख सम्मान हैं राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, पहल सम्मान। जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं वहाँ मेरा क्या है, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर। 7वें दशक में कवि आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं में से अपार लोकप्रियता अर्जित की। सन 1972 से 1973 में प्रकाशित उनके आरंभिक कविताएं हिंदी के अनेक काव्य प्रेमियों को ज़बान याद रही। आलोचकों का मानना है कि उनकी कविताओं ने हिंदी साहित्य और कविताओं को कितना प्रभावित किया, इसका मूल्यांकन अभी ठीक से नहीं हो पाया है। इतनी व्यापक ख्याति के बावजूद शायद उसी की वजह से बनी हुई अपेक्षाओं के दबाव के चलते आलोक धनवा ने कभी थोक के भाव में लेखन नहीं किया। सन 1972 से लेखन आरंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह सन 1998 में प्रकाशित हुआ। काव्य संग्रह के अलावा वो पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे। उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया और रंगाक्रम और साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी निभाई। आलोक धनवा के बारे में पढ़ रहे हैं। ये उनकी कविता के बारे में है कि जो कविता पतंग कविता जो हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है उसका वर्णन यहाँ पर हम करेंगे। पतंग कविता का वर्णन है यहाँ पर। पतंग ये कविता है, ये आलोक धनवा की, ये हमारे पाठ्यक्रम में है। आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। ये एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ चेष्टाओं का और उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान से उड़ती हुई पतंगों की ऊंचाइयों के हदें हैं। बालक मन जिन्हें छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। कविता धीरे धीरे बिंबों के जरिए एक नई दुनिया में ले जाती है, जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बज रहे हैं, जहाँ छतों के खतरनाक कोनों से गिरने का भय है। दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं। पृथ्वी का कोना बकोना खुद उनके पास आता है। वे हर बार नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए। फिर भादो अंधेरे के बाद शरद के उजाले की प्रतीक्षा कर रहे, क्या आप भी उनके साथ हैं। ये जीवन परिचय था आलोक धनवा। अब हम पढ़ेंगे पतंग कविता। इसका अगले भाग में पतंग कविता